जिसका कोई नहीं है करने वाला, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो तो मर गया। हमने अपनी हर चीज़ खाने पीने की कम कर दी है, बिल्कुल। एहतजाज करें तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के कान पे जूंगी नहीं दिखती है कि जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलोगे कुछ भी नहीं हो। आवाम सोचे अपने बच्चों के लिए, सिर्फ आज के खाने के लिए ना सोचे। बच्चों का दूध भी 250 रुपए का दूध आता है। जो हम ज़हनी टेंशन जो पहले हमारे कम थे, अब वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। गरीब आदमी तो फ्रूट खिला ही नहीं सकता, बस ज़रूरती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसी में गुजारा कर रहा है। भाई हम लोग तो नौकरी पेशा लोग हैं और तनख्वाहें रोज़ाना थोड़ी बढ़ती हैं। जब से ये हुकूमत गई है, लोगों ने सुकून का सांस लिया है। बहुत से घर तो हमारे ऐसे देखे हुए कि जिनके 2 वक्त का खाने को भी नहीं है। जिसका कोई नहीं है करने वाला, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो तो मर गया। खास तौर से मैं जैसे औरत बहुत ज़्यादा हो गई, कोई इसकी रोक टोक करने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। इसका जो दिल चाह रहा है वो बढ़ा बढ़ा के बेच रहा है। महंगाई आजकल आप देखें कितनी बढ़ गई है, किराए इतने महंगे हो गए हैं, सब्जियां, दालें, ग्रॉसरी, सब चीज़ों पे प्राइस इतना बढ़ गए हैं। अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क का। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं प्राइस, और सैलरी में लोगों की जो है बिल्कुल भी इजाफा नहीं हो रहा है। तो पुअर जो आवाम है, गरीब आवाम है, वो किस तरह से इसमें वो है गुजारा करेगी। महंगाई तो बहुत हो गई है, गुजारा मुश्किल है, इसलिए कोई चीज़ ले नहीं पा रहे हैं हम लोग। सब्ज़ी, दाल, चावल, मकान का किराया, बिजली की बिल, पानी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमने अपनी हर चीज़ खाने पीने की कम कर दी है, बिल्कुल। रोटी चावल हम लोग ले रहे हैं, सालन सब्ज़ी, लेकिन आप जो बाकी चीज़ें लेती थी वो बिल्कुल हमने कम कर दी है, वो कुछ भी नहीं ले रही हूँ। फल भी, चिकन भी, सब्ज़ी और दाल भी बहुत महंगी है, दाल भी बहुत महंगी है। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। अल्लाह इसको ख़त्म करे माबूद। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अब तो रेंज से बाहर हो गई सारी चीज़ें। हर चीज़ रेंज से बाहर जाती जा रही है, और क्या कर सकते हैं। एहतजाज करें तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के कान पे जूंगी नहीं दिखती है कि कुछ डिस्काउंट करें, कुछ करें। महंगाई के बारे में क्या बोलना बेकार है। जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलोगे कुछ भी नहीं हो। आवाम सोचे अपने बच्चों के लिए, सिर्फ आज के खाने के लिए ना सोचे। महंगाई तो आप ये कहें कि अगर कोई लाख भी कमा रहे हैं ना तो उसका भी पूरा नहीं होता। और ये बेचारे जो दिहाड़ीदार हैं ये कैसे गुजारा कर रहे हैं, आई थिंक से मुझे नहीं पता। तो आपको खुद पता है दूध क्या हिसाब है, दूध के रेट तो आपको पता है। गरीब का बच्चा तो दूध नहीं पी सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो दूध तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। चाय पीने का भी है, ना चाय की पत्ती खरीद सकते हैं, ना दूध, ना चीनी। चीनी का आप देख लें 150 रुपये किलो हो गई। तो जो गरीब के जो शाही खर्चे थे ना वो तो सब बंद करवा दिए इन्होंने। चाय का खर्चा था वो बड़े मज़े से पी लेता था, अब वो गरीब चाय भी नहीं पी सकते। महंगाई तो इतनी हो गई है कि हद से ज़्यादा ही हो गई है। अब तो महंगाई, बच्चों का दूध भी 250 रुपए का दूध आता है। 250 रुपए का दूध है। पहले हम बकरी का दूध लेते थे, 500 रुपए का आता था। अब वो इतनी हमारी गुंजाइश नहीं है कि हम 500 का बच्चे को दूध दें, तो हम अब बकरी का, ये गाय का भी दूध लेते हैं, तो गाय का दूध भी इतने का ही आ रहा है, 250 रुपए का।
कम से कम इंसान इतनी महंगाई कर दे, कम से कम इतना सोचे गरीब आवाम का क्या होगा। मैं ये कहूँगी कि जो घर की ख़वातीन हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, और जो उनके घर के मर्द हैं वो तो बाहर की परेशानियों में ही बहुत है। उनको हम घर की परेशानी का डिस्कस करें। यहाँ पर आओ, इन बाज़ारों में हम सोचते हैं यहाँ पर कुछ इस काबिल होगा कि हम परचेज़ कर सकें, कीमतें कम हो, लेकिन यहाँ पर भी कीमतें कोई कम नहीं है। यहाँ पर भी ठीक ठाक महंगी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर चले जाते हैं, क्योंकि इतना किराया खर्च करके भी आते हैं, इतना घूमते भी हैं। तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो डेली बेसिस पे हमारी ज़रूरत की चीज़ें वो हम यहाँ से ले लेते हैं। एक साल में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि बस खाने पीने की चीज़ों से लेके हर चीज़ पे, यहाँ तक कि बिजली गैस के बिलों ने हम लोगों को ख़त्म कर दिया है। जो हम ज़हनी टेंशन जो पहले हमारे कम थे, अब वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि बिजली का बिल पे करने में ही हम लोग खर्च हो जाते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब हमें ये करना पड़ रहा है कि हम स्टॉल्स पे आके और बचत बाज़ार में आके शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत से ये अपील करूँगी कि हम आवाम के ऊपर, हमारे ऊपर जो है वो रहम खाएँ, हमारे घर पे रहम खाएँ, हमारे बच्चों पे रहम खाएँ। हमें घर चलाना होता है, किराया देना होता है, बच्चों की फीसेस देनी होती हैं, तो हम इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, जो मतलब डबल रेट हो चुके हैं। चाहे वो दूध हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आटा हो, सबकी जो कीमतें हैं वो दुगनी हैं, और सैलरीज जो हैं वो उतनी ही हैं। तो हम घर कैसे चलाएं, आप हमें बताएं। तो इसलिए इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हमारी जो है मदद करें और ये इस चीज़ को कम करें, ताकि हम आवाम जो है कुछ खुशहाली की तरह रह सकें। अब गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। लिहाजा ये कि जो पैसे पहले लेके आते थे और थैले भर के लेके जाते थे, अब वो हज़ारों रुपए लेके आते हैं और छोटे छोटे शॉपरों में सामान लेके जाते हैं। यानी कि महीने का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया गरीब आदमी के लिए। अब ये हर चीज़ का, अब किस चीज़ में बताएं आपको, तेल महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई हैं, इसी तरीके से फ्रूट, आप गरीब आदमी तो फ्रूट खिला ही नहीं सकता। बस ज़रूरती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसी में गुजारा कर रहा है। बड़ी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो रोज़ाना हो रही है। और भाई हम लोग तो नौकरी पेशा लोग हैं और तनख्वाहें रोज़ाना थोड़ी बढ़ती हैं। हर चीज़ महंगी है। देखें आटा, घी, तेल, क्या चीज़ सस्ती है। बिल देखें कितने आ रहे हैं। बिजली के बिल हैं कि खाएंगे या बिजली के बिल भरेंगे। 20,000 22,000 ये बिल है। 500 रुपये में कुछ नहीं आता। अब एक दर्जन अंडे 300 रुपये के आते हैं। आप 1,000 रुपये का नोट लेके जाएं तो आप 1 किलो दूध लेंगे 230 रुपये का, 300 रुपये के अंडे लेंगे, डबल रोटी लेंगे, मक्खन लेंगे, पूरा 1000 का नोट बराबर है। ये महंगाई का आलम है। हम लोग दरमियाने तबके के ना ये ज़्यादा पिस रहे हैं। गरीब कह के गरीब छूट जाते हैं, और जो हम लोग बीच में है ना, हम लोग दरमियाने तबके वाले, वो हम लोग ज़्यादा पिसते हैं। अमीर तो अमीर है। महंगाई तो इतनी हो गई है कि गरीब आदमी के तो कोई सूरत हाल ही नहीं है। जो चीज़ पे हाथ लगाओ वो पहले हम ले लेते इतने की, तो अब हो रही है उसकी डबल कीमत। अब आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता भाई। अब हम लोग यहाँ पे आए तो बस आप यकीन नहीं करेंगे, जो चीज़ हम पहले 50 की लेते थे वो 100 रुपये की 150 रुपये की लेनी पड़ रही है। अब उनको बोलो तो बोलो आगे से महंगाई इतनी है, हम क्या करें। तो मतलब भाई महंगाई तो होती है, लेकिन इतनी महंगाई भी नहीं थी, इतनी महंगाई हो गई है। अब गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा। नाश्ते का भी यही है। अब आप दूध देख लेना, 240 रुपये किलो मिल रहा है, कहीं 230 मिल रहा है। अब उनका कोई एक है वही नहीं है सूरत हाल। क्या लेगा। पहले हम लोग वो लेते थे डबल रोटी, वो पहले आती थी 70 रुपये की, अब वो 110 रुपये की आ रही है। अब आदमी क्या खाएगा। आवाम का जीना दोबर हो गया है, और जब से ये हुकूमत गई है लोगों ने सुकून का सांस लिया है। बहुत ज़्यादा महंगाई थी, पेट्रोल आए दिन बढ़ता रहता था, और जब पेट्रोल बढ़ता है तो और चीज़ें बढ़ जाती हैं, सारी चीज़ों पे महंगाई आ जाती है। पर ये है कि आवाम को किसी हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया है।
आवाम हर हुकूमत में परेशान रही है और अब भी परेशान है। वो तो एक साल से तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है महंगाई, जो हर आदमी परेशान है। किसी की भी गुंजाइश नहीं निकल रही। बच्चों के भी पढ़ाई के लिए आदमी जो है ना सस्ते स्कूल देख रहा है कि हमारी गुंजाइश नहीं है, जैसे मतलब हर चीज़ के लिए देखता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आदमी ख़रीद नहीं सकता। बहुत से घर तो हमारे ऐसे देखे हुए कि जिनके यहाँ 2 वक्त का खाने को भी नहीं है। जिनकी थोड़ी तनख्वाहें बेहतर है वो तो 1 वक्त का खा भी रहे हैं, 2 वक्त का, और जिनके नहीं है वो तो बेचारे, ये तो हमारी देखने की बात है कि हमारे 2-4 घर ऐसे हैं कि जो है ना मतलब लोगों के यहाँ सारा दिन खाने को नहीं है, जिनकी मदद के लिए लोग कहते हैं कि चलो भी आप कर दें।